नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मेरा साया, जो कि साल 1966 की सबसे पॉपुलर कहानी और गानों में से एक, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित 1966 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका संगीत मदन मोहन का और गीत राजा मेहंदी अली खान के हैं। फिल्म में सुनील दत्त, साधना मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म खोसला साधना सजदार की यह दूसरी फिल्म है। दो अन्य वो कौन थी, जो कि साल 1964 में, अनीता 1967 में बनी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। तो फिल्म के पॉपुलर गाने हैं मेरा साया साथ होगा। तो मेरा साया फिल्म की कहानी इस प्रकार है कि राजघराने के संपन्न राजवंश ठाकुर राकेश सिंह के एक वकील हैं और 3 साल के गीता के खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं। वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाते हैं और 1 साल बाद अपनी पत्नी की बीमारी की खबर मिलती है। वह तुरंत से वापस आते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी की मौत उनके हाथों में हुई है। वह अपनी हवेली में उनकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं। वह हमेशा उस स्मारक पर बैठकर और गीता द्वारा गाए रिकॉर्ड किए गए गीतों को सुनकर उनके प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं। इसी बीच एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जलजीत उनसे मिलने आता है और उसे उस डाकू रैना के बारे में बताता है जिसे उन्होंने दूसरे दिन पकड़ा था। रैना खुद को राकेश की पत्नी बताती है। राकेश उसे मिलता है और चौंक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल गीता जैसा ही दिखती है, लेकिन वह इस बात से इनकार करता है कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा था और अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन उस महिला का दावा है कि वह वास्तव में गीता थी। उसने अपने अतरंग पलों के बारे में बताया। राकेश हैरान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ शरारत पर संदेह होता है। मामला अदालत में आगे बढ़ता है और राकेश उस महिला से जीरा करना शुरू कर देता है। वह हर सवाल का सही जवाब देती है और दावा करती है कि उसे गिरफ्तार करने में 2-3 दिन पहले किसी ने अगवा कर लिया था। जब राकेश पूछता है कि उसने गले में मंगलसूत्र क्यों नहीं है, जो शादीशुदा हिंदू महिला के लिए अनिवार्य आभूषण है, जो वह उसे बताती है कि उसी दिन बाहर आने से पहले उसे इंतजार कर रही थी। इस बात पर यकीन करेगा क्योंकि गीता मंगलसूत्र को बहुत पवित्र मानती है और उसने इसी नहीं उतारा होगा। कुछ नाटक के बाद गीता से उसकी डायरी के बारे में पूछता है, जिसे गीता हमेशा अपने पास रखती है और वह जवाब देने में विफल रहती है। वह फैसला करता है कि वह सिर्फ एक धोखेबाज थी और अदालत ने उसे दोषी ठहराने के लिए कहता है। इस सारे नाटक के बाद भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाती है और एक पागल खाने में चली जाती है। एक रात वह वहां से भाग जाती है और राकेश के घर आती है। वहां राकेश को सारी घटना बताती है। गीता की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम निशा था, जो अपनी माँ की तरह एक डाकू थी। गीता अपने अपराधी परिवार के बारे में सच छुपाती है और राकेश से शादी करती है। लेकिन एक दिन उसकी बहन दयनीय हालत में उसके पास आती है और उसके एक रात के लिए आश्रय देने के लिए कहती है। गीता उसे बीमार देखकर दवाई खरीदने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि परिवार के अन्य सदस्य निशा के बारे में जाने और निशा अपने जैसे कपड़े पहनती है और यहाँ तक कि निशा को अपने मंगलसूत्र भी देती है। लेकिन जब वह बाहर आती है तो निशा का पति रंजीत सिंह उसे निशा समझ लेता और उसे बात करने का मौका दिए बिना ही ले जाता है। जब रंजीत सिंह को पता चलता है कि निशा नहीं है तो वह उसे वापस ले जाना चाहता है, लेकिन पुलिस उसे वापस आते समय गिरफ्तार कर लेती है। जब वह राकेश को यह समझ
समझा रही होती है तो रंजीत सिंह वहां आता है और उसकी कहानी की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार से फिल्म की कहानी है। तो फिल्म के गाने इस प्रकार हैं। झुमका गिरा रे, आपके पहलू में मेरा साया साथ होगा, नैनों में बादल छाए, नैनों वाली ने मेरा साया। इस प्रकार से फिल्म की कहानी है और गाने हैं। फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। फिल्म देखने के लिए, फिल्म की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।